मुंबई से है। मुंबई में कोरोना पर बड़ा फैसला हो सकता है। मुंबई में धार्मिक स्थल, मॉल, सिनेमाघर ये सब बंद हो सकते हैं। लोकल ट्रेनों में आम मुसाफिरों की एंट्री पर बैन हो सकता है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 8,646 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में दिल्ली की अगर बात करें तो 2,790 नए मामले सामने आए हैं। और इसे लेकर दिल्ली सरकार ने आज एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। मुंबई और दिल्ली दोनों ही जगह पर हालात बिगड़ रहे हैं। मुंबई की अगर तुलना करें दिल्ली से तो मुंबई में हालात कहीं ज्यादा खराब हैं। और अब आपको कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बारे में हम बताना चाहते हैं, जो पहली वाली लहर से ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इस पर बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद आज दिल्ली सरकार ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और मुंबई में संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है, इसकी आशंका है। आज से बोलते रहना है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में इतने ज्यादा मामले लगभग 4 महीने के बाद आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में भारत में 459 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हो गई। भारत में 10 जनवरी को 18,000 से ज्यादा मामले आए थे। फरवरी को कोरोना वायरस का संक्रमण कुछ कम होना शुरू हुआ था, लेकिन मार्च में कोरोना संक्रमण के केस फिर से तेजी से बढ़े। 10 मार्च को 17,000, 20 मार्च को 40,000 और इसके 11 दिन बाद यानी 1 अप्रैल को यह आंकड़ा 72,000 के पार चला गया। भारत में कोरोना संक्रमण की ये जो दूसरी लहर है वो पिछली बार के मुकाबले थोड़ी अलग है। इस बार संक्रमण की रफ्तार पिछले वर्ष के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। हालांकि इस बार का संक्रमण कम खतरनाक है, लेकिन इस बार युवा कोरोना संक्रमण की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट का मिलना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के तेजी से मामले बढ़ने के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 2,790 नए मामले सामने आए। इसी दौरान कोरोना से 9 लोगों की मौत हो गई। तेजी से बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज शाम 4 बजे इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और स्वास्थ्य विभाग समेत दूसरे संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद होंगे। बैठक में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए एक्शन प्लान, वैक्सीनेशन के मौजूदा हालात, कंटेनमेंट जोन, अस्पतालों के बेड का प्रबंधन, ऐसी कई तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर चिंता भी जताई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में अब अगले आदेश तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सिर्फ 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों को प्री बोर्ड, मिड टर्म एग्जाम, एनुअल एग्जाम, बोर्ड एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या फिर किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए ही स्कूल बुलाया जा सकता है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में कोरोना के नए मामलों ने एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जहां एक दिन में 8,646 नए केस दर्ज किए गए और इसी दौरान कोरोना संक्रमण से मुंबई में 18 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के कुल मामले बढ़कर अब 4,23,360 तक पहुंच गए हैं। मुंबई में कोरोना के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए आज कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। मुंबई के सभी धार्मिक स्थल आज से पूरी तरह से बंद किए जा सकते हैं। मॉल और सिनेमाघर भी पूरी तरह से बंद किए जा सकते हैं। लोकल ट्रेनों में भी एक बार फिर जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को छोड़कर बाकी मुसाफिरों की एंट्री बंद की जा सकती है। होटल 50% क्षमता के साथ चल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा प्राइवेट दफ्तरों को 2 शिफ्ट में चलाने का आदेश आज जारी हो सकता है। दुकानें और बाजारों को भी एक दिन छोड़कर खोलने का आदेश जारी किया जा सकता है। इस बीच अभिनेत्री आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर जानकारी दी है कि वो भी कोरोना संक्रमित है। फिलहाल आलिया भट्ट होम क्वारंटीन है। वहीं संगीतकार बप्पी लाहिरी को कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया है। बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कई कड़े प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
1 अप्रैल के दिन लोग एक दूसरे को अप्रैल फूल बनाने यानी कि मूर्ख बनाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाते हैं, लेकिन इस वर्ष अप्रैल फूल की एक और परिभाषा भी है। वो परिभाषा इस तस्वीर में छिपी है। यह तस्वीर सोशल मीडिया से ली गई। जिसने मास्क नहीं लगाया वो खुद को ही मूर्ख बना रहा है। ये ग्राफिक इमेज है, लेकिन इसे देखकर आप समझ सकते हैं इनमें से समझदार कौन है। मास्क किस तरह लगाना है, किस तरह नहीं लगाना, इसके लिए सोशल मीडिया में एक और तस्वीर वायरल हो रही है। वो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में मास्क को अलग अलग तरीके से पहनने वालों को अलग अलग नाम दिए गए हैं और ये नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वायरल तस्वीर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद यह है कि आप मास्क को अपने मुंह और नाक को सही तरीके से मास्क से ढकें। मास्क के साथ मजाक ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप सरकार के जुर्माने से तो बच जाएंगे, लेकिन कोरोना के संक्रमण से नहीं बच पाएंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक अगर विश्व में 80% लोग ठीक तरह से मास्क लगाने लगे तो कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तरह से रोका जा सकता है। मास्क प्लीज मास्क कहाँ है आपका? अरे ये सब भगा रहे हैं दुनिया को, सना कोरोना कराना। अगर मास्क से ही रुक जाता तो फिर टीका खोजने की क्या जरूरत, सबको मास्क परमानेंट कर दिए जाते। ओनली मौसम परिवर्तन है और कुछ भी नहीं है। बोलने के लिए मास्क तो हटाना पड़ेगा ना, नहीं तो आवाज आएगी कैसे? चाय पीने के लिए निकाला ना, थोड़ा सा नहीं क्या वेंटिलेशन चाहिए इंसान को। एक लगाया हुआ था, नीचे गिर गया था, खा रहे थे इसलिए निकाले। कंटिन्यू मास्क पहन के नहीं बैठना होगा। मास्क है लगाता क्यों नहीं? I was on night duty last night. I haven't eaten anything. That is why. मास्क कहाँ है आपका? मास्क बैग में रखते हैं। बस मुंह धोने गया था। कोरोना है नहीं। कैमरा से कोरोना होता है? ऐसा कोई सब कौन बोलते हैं? फिर आपने कैमरा देखने के बाद मास्क क्यों लगाया? मास्क लगाता ही है, ऐसा ही रहता है। कैमरा देखने से क्या सवाल है? कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र। मुंबई में बिना मास्क घूम रहे लोगों ने प्रशासन के खजाने में काफी योगदान दिया है। मुंबई में बिना मास्क के चालान से 4 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। लेकिन लगता है कि देश की आर्थिक राजधानी करोड़ों रुपए गंवाने और हजारों के कोरोना हो जाने के बाद भी सुधरने के मूड में नहीं है। मास्क नहीं लगा, आपको बोला ना इंजेक्शन मारने के बाद मास्क लगाना जरूरी है। ऐसा कुछ बोला नहीं। तो मतलब आपको मालूम नहीं है कि मास्क क्यों लगाते हैं, क्या लगाते हैं? आपने अभी भी मास्क बराबर नहीं लगाया। जो बात करता है तभी लगाए। कोरोना से डरेगा तो लगेगा कोरोना आएगा। अच्छा, हाँ। नहीं डरेगा तो कोरोना नहीं आएगा। आपने कैमरा देखने के बाद मास्क को ऊपर लिया। इतनी गर्मी होते तो क्या करेंगे? थोड़ा इधर तो कोई नहीं है, डिस्टेंस है तो अच्छा थोड़ा टाइम तो चलना पड़ेगा, नहीं तो कंटिन्यू मास्क पहन के नहीं बैठना पड़ेगा। मास्क न लगाने के मामले में देश की राजधानी में भी प्रतियोगिता चल रही है। फिट रहने के लिए लोग मॉर्निंग वॉक करने निकले हैं, लेकिन हवा में घूम रहे कोरोना वायरस को भूल चुके हैं। कोरोना बढ़ रहा है, अभी मास्क नहीं लगाया। अरे ये सब भगा रहे हैं दुनिया को, सना कोरोना कराना। आप ऐसे तो अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं और आप अपनी भी जान खतरे में डाल रहे हैं, दूसरों की भी डाल रहे हैं। ये तो सब चलता है जी, सारा संसार ही ऐसे घूम रहा है। आपको कोरोना से डर नहीं लगता? ना बिल्कुल नहीं। मैम आपने मास्क नहीं लगाया। मास्क नहीं सॉरी क्यों नहीं लगाया? लेकिन नहीं रखा हुआ है, बच्चा छीन के फेंक देता है ना, इसलिए। लेकिन आपने सुना है ना, कौन जाए जौक दिल्ली की गलियां छोड़कर। कोरोना ने तो भारत की एक भी गली नहीं छोड़ी है। तो दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश के मनाली तक इस मामले में पूरे भारत का एक ही नियम है कि फोटो तो बिना मास्क के ही बनती है। मास्क पहनना चाहिए कि नहीं? अभी आपने जब हमको देखा तब मास्क पहन रहे हैं। जरूर जी, पहनना चाहिए ना जी। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? यही से। मास्क नहीं पहनते हैं? वो देख नहीं रहा था ना इसलिए। आपने भी अभी देखकर मास्क पहना, क्यों? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस धूप से रहा था इसलिए। कई तरीके भी आजमाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में मास्क न पहनने पर पकड़े जाने पर निबंध लिखवाया जा रहा है। निबंध में लोगों को मास्क नहीं पहनने का कारण भी बताना है। पहली बार पुलिस उन्हें निबंध लिखवाकर छोड़ रही है, लेकिन दूसरी बार भी अगर वो पकड़े गए तो चालान कट सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.